हमारी दुनिया एक ऐसी चादर की तरह है जो जाने पहचाने और अजीबोगरीब धागों से बनी है। यह चादर हमारे जीवन के हर पहलू को समेटे हुए है, जिसमें हमारे अनुभव, हमारी यादें और हमारी कल्पनाएं शामिल हैं। हमें अपने रोजमर्रा के कामों और रीति रिवाजों में, जो हमारी जिंदगी को आकार देते हैं, सुकून मिलता है। ये रीति रिवाज हमें एक पहचान और स्थिरता प्रदान करते हैं, जो हमारे जीवन को एक दिशा देते हैं। फिर भी हमारे अंदर एक ऐसा हिस्सा है जो अनजान चीजों के लिए तरसता है, एक ऐसी जिज्ञासा जो हमें अपनी समझ की सीमाओं से परे ले जाती है। यह जिज्ञासा हमें नए अनुभवों और ज्ञान की खोज में प्रेरित करती है। अपरिचित और विदेशी चीजों के लिए यह आकर्षण मानव मानस में गहराई से समाया हुआ है। यह आकर्षण हमें उन चीजों की ओर खींचता है जो हमारे लिए नई और अनजानी होती है। यह हमें दूर देशों, प्राचीन परंपराओं और उन रहस्यों की याद दिलाता है जो हमारी समझ से बाहर है। यह हमें उन कहानियों और मिथकों की ओर ले जाता है जो सदियों से हमारे पूर्वजों द्वारा सुनाई जाती रही है। लेकिन क्या होता है जब यह आकर्षण किसी ऐसी चीज से टकराता है जो डरावनी और भयावह होती है? जब हम उन चीजों का सामना करते हैं जो हमारी समझ से परे और हमारी कल्पना से भी अधिक भयानक होती है। क्या होता है जब हमारा सामना ऐसी घटनाओं से होता है जो तर्कसंगत व्याख्या को चुनौती देती है? ऐसे अनुभव जो वास्तविकता के प्रति हमारी धारणा को ही चुनौती देते हैं। ये घटनाएं हमें हमारी वास्तविकता की सीमाओं पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती हैं। यहीं पर आसुरी शक्तियों के कब्जे की अवधारणा सामने आती है, एक ऐसी अवधारणा जो मानवीय अनुभवों से इतनी गहराई से जुड़ी हुई है कि यह संस्कृतियों और समय अवधियों से परे है। यह अवधारणा हमें हमारे सबसे गहरे डरों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। यह एक ऐसी अवधारणा है जो एक साथ ही हमें डराती और जिज्ञासित करती है। हमें अपने सबसे गहरे डरों का सामना करने और अपनी समझ की सीमाओं पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है। यह हमें हमारे भीतर की गहराई में झांकने और हमारे अस्तित्व के रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित करती है। यह निबंध विदेशीवाद और आसुरी शक्तियों के कब्जे के मनोरम क्षेत्रों में गहराई से उतरता है। उनकी ऐतिहासिक जड़ों, सांस्कृतिक व्याख्या और वैज्ञानिक संगठन और अपने विश्वास के बीच चल रहे वाद विवाद जो हमारी समाज की इस हमारे उद्देश्य गंभीर अवधारणाओं पर प्रकाश डालना, आपको उन रहस्यों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे जो मानवीय अनुभव के केंद्र में निहित है। यह हमें हमारे अस्तित्व के गहरे और अनजाने पहलुओं की खोज में ले जाता है। विदेशीवाद अपने मूल रूप में अलग, विदेशी, दूसरे के प्रति एक आकर्षण है। यह दूर देशों का आकर्षण है, उनके अपरिचित रीति रिवाजों, भाषाओं और मान्यताओं के साथ। यह उन सांस्कृतिक प्रथाओं की जिज्ञासा है जो हमारी अपनी संवेदनशीलता के लिए अजीब, यहां तक कि विचित्र भी लगती है। यह आकर्षण विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकता है। कला और साहित्य से, जो दूर दराज की संस्कृतियों को रोमांटिसाइज करते हैं, यात्रा और अन्वेषण की खोज तक, जो हमें जीवन के नए और अलग तरीकों से अवगत कराते हैं। पारंपरिक जापानी किमोनो के जीवंत रंगों और जटिल पैटर्न, अफ्रीकी आदिवासी नृत्यों की लयबद्ध धड़कन और मनोरम हरकतों, या दुनिया भर के स्वदेशी समुदायों द्वारा की जाने वाली प्राचीन रस्में और समारोहों के बारे में सोचें। ये कुछ उदाहरण हैं कि कैसे विदेशीवाद प्रकट हो सकता है, हमारी इंद्रियों को मोहित कर सकता है और दुनिया के समृद्ध सांस्कृतिक ताबीजरी के बारे में हमारी समझ का विस्तार कर सकता है। हालांकि विदेशीवाद को संवेदनशीलता और सम्मान के साथ बीना महत्वपूर्ण है। प्रशंसा और विनियोग के बीच की रेखा पतली हो सकती है और दूसरी संस्कृतियों को केवल जिज्ञासा या मनोरंजन की वस्तुओं तक सीमित करने से बचना आवश्यक है। विदेशी के लिए सच्ची प्रशंसा विभिन्न संस्कृतियों की गहराई और जटिलता को स्वीकार करने, उनके ऐतिहासिक संदर्भों को समझने और उस मानवता को पहचानने में निहित है जो हम सभी को बांधती है। कुछ ही अवधारणाएं मानवीय कल्पना को आसुरी शक्तियों के कब्जे जैसी पकड़ती हैं। यह विचार कि एक अदृश्य शक्ति किसी व्यक्ति के शरीर और आत्मा पर नियंत्रण कर सकती है, हमारे सबसे गहरे डर को उजागर करता है। यह बुरे सपने और हॉलीवुड की डरावनी फिल्मों का सामान है जो हमारे मनोरंजन के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इन कहानियों की जड़ें कहीं अधिक गहरी हैं। फिर भी
यह दुनिया भर में विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में गहराई से निहित विश्वास भी है। हर संस्कृति में इन कहानियों का अपना अनूठा रूप और व्याख्या है। एक बाहरी संस्थान, एक द्वेषपूर्ण आत्मा, किसी व्यक्ति के शरीर और दिमाग पर नियंत्रण कर लेने का विचार भयातुर करने वाला और हैरान करने वाला दोनों है। यह विचार कि हम अपने ही शरीर में कैद हो सकते हैं, हमें असहाय महसूस कराता है। पूरे इतिहास में विभिन्न संस्कृतियों में आसुरी शक्तियों के कब्जे के वृत्तांत सामने आए हैं, जिनमें से प्रत्येक की इस परेशान करने वाली घटना की अपनी अनूठी व्याख्या है। प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में इन घटनाओं का उल्लेख मिलता है। कुछ संस्कृतियों में कब्जे को ईश्वरीय दंड के रूप में देखा जाता है, जो किसी पाप या अपराध के लिए दंडित करने का तरीका है, जबकि अन्य में इसका श्रेय जादू टोना या टोने टोटके को दिया जाता है। यह विश्वास है कि बुरी आत्माएं या जादूगर किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कब्जे से जुड़े लक्षण व्यापक रूप से भिन्न हो सकते हैं और यह समझना मुश्किल हो सकता है कि क्या हो रहा है। व्यवहार और व्यक्तित्व में अचानक बदलाव से लेकर जुबान में बोलने, जो एक अजीब और डरावना अनुभव हो सकता है, अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करने, जो सामान्य मानव क्षमताओं से परे है, या खुद को नुकसान पहुंचाने जैसे कार्यों में शामिल होने तक, यह सब मिलकर एक भयावह चित्र बनाते हैं। ये वृत्तांत अक्सर पीढ़ी दर पीढ़ी लोक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से पारित किए जाते हैं और समय के साथ उनकी कहानियां और भी गहरी हो जाती हैं, ने हमारे सामूहिक मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी है। यह हमारे सांस्कृतिक और व्यक्तिगत पहचान का हिस्सा बन गया है। लेकिन तर्क और वैज्ञानिक प्रगति के युग में हम इन प्राचीन मान्यताओं का तालमेल दुनिया की अपनी आधुनिक समझ के साथ कैसे बिठाते हैं? क्या विज्ञान और तर्क इन कहानियों को पूरी तरह से खारिज कर सकते हैं? क्या आसुरी शक्तियों का कब्जा वास्तविक अलौकिक घटना है जो हमारी समझ से परे है, या इन अकथनीय घटनाओं के लिए कोई और तर्कसंगत व्याख्या है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। भाग 4, दिमाग का विज्ञान, सच्चाई से पर्दा उठाना। आधुनिक चिकित्सा और मनोविज्ञान के उदय ने उन घटनाओं के लिए वैकल्पिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए हैं जिन्हें कभी अलौकिक शक्तियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता था। मिर्गी, सिजोफ्रेनिया, टॉरेट सिंड्रोम और डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर या डीआईडी जैसी स्थितियां उन तरीकों से प्रकट हो सकती हैं जिन्हें अतीत में आसुरी शक्तियों के कब्जे के रूप में व्याख्यायित किया गया होगा। उदाहरण के लिए, दौरे का अनुभव करने वाला कोई व्यक्ति आक्षेप और शारीरिक नियंत्रण खो सकता है, जबकि डीआईडी वाले व्यक्ति अलग अलग व्यक्तित्व प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रत्येक की अपनी आवाज और तौर तरीके होते हैं। ये स्थितियां हालांकि अक्सर गलत समझी जाती है, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक जड़ें होती हैं जिनका अध्ययन किया जा सकता है और आधुनिक चिकित्सा के साथ इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा सुझाव की शक्ति और सांस्कृतिक मान्यताओं का प्रभाव हमारी धारणाओं और अनुभवों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन समाजों में जहां आसुरी शक्तियों के कब्जे में विश्वास प्रेवलेंट है, व्यक्ति उस लेंस के माध्यम से असामान्य अनुभवों की व्याख्या करने के लिए अति संवेदनशील हो सकते हैं। यह कहना नहीं है कि कब्जे के सभी दावे निराधार हैं, बल्कि इस तरह की घटनाओं को अलौकिक के लिए जिम्मेदार ठहराने से पहले सभी संभावित स्पष्टीकरणों की खोज के महत्व पर जोर देना है। भाग 5, संस्कृति का प्रभाव, हमारी वास्तविकता को आकार देना। संस्कृति एक लेंस का काम करती है जिसके माध्यम से हम अपने आसपास की दुनिया की व्याख्या करते हैं। यह लेंस हमें न केवल हमारे परिवेश को देखने का तरीका सिखाता है, बल्कि यह भी निर्धारित करता है कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। हमारे विश्वास, मूल्य और परंपराएं वास्तविकता की हमारी समझ को आकार देते हैं, और यह प्रक्रिया बचपन से ही शुरू हो जाती है, जब हम अपने परिवार और समुदाय से सांस्कृतिक मानदंडों को सीखते हैं। विभिन्न घटनाओं के प्रति हम कैसे अनुभव करते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं, इसे प्रभावित करते हैं, चाहे वह खुशी का अवसर हो या संकट का समय, जिनमें वे भी शामिल हैं जो आसान व्याख्या को धता बताते हैं। ये घटनाएं अक्सर रहस्यमय या आध्यात्मिक होती है, और विभिन्न संस्कृतियों में इनकी व्याख्या अलग अलग तरीकों से की जाती है। जब आसुरी शक्तियों के कब्जे की बात आती है, तो यह सांस्कृतिक दृष्टिकोण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो व्यक्तिगत अनुभवों और सामाजिक व्याख्याओं दोनों को आकार देने में सांस्कृतिक संदर्भ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
यह संदर्भ यह निर्धारित करता है कि कब्जे को कैसे देखा और समझा जाता है। कुछ संस्कृतियों में कब्जे को आध्यात्मिक लेंस के माध्यम से देखा जाता है, जो अक्सर पैतृक आत्माओं या देवताओं से जुड़ा होता है। यह दृष्टिकोण कब्जे को एक पवित्र अनुभव के रूप में देखता है, जो अक्सर पैतृक आत्माओं या देवताओं से जुड़ा होता है। इन संस्कृतियों में आत्माओं के साथ संवाद को एक महत्वपूर्ण और सम्मानजनक प्रक्रिया माना जाता है। ऐसे मामलों में कब्जे को स्वाभाविक रूप से नकारात्मक नहीं माना जा सकता है, बल्कि आत्मा जगत से संचार के एक रूप के रूप में माना जा सकता है। यह एक ऐसा अनुभव हो सकता है जो मार्गदर्शन और ज्ञान प्रदान करता है, बल्कि आत्मा जगत से संचार के एक रूप के रूप में माना जा सकता है। आत्माओं को प्रसन्न करने, मार्गदर्शन प्राप्त करने या संतुलन बहाल करने के लिए अनुष्ठान और समारोह किए जा सकते हैं। आत्माओं को प्रसन्न करने, मार्गदर्शन प्राप्त करने या संतुलन बहाल करने के लिए अनुष्ठान और समारोह किए जा सकते हैं। ये अनुष्ठान अक्सर समुदाय के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और सामूहिक भागीदारी की मांग करते हैं। इसके विपरीत उन संस्कृतियों में जहां कब्जा मुख्य रूप से द्वेषपूर्ण संस्थाओं से जुड़ा होता है, अनुभव अक्सर भय और घृणा से मिलता है। इन मामलों में कब्जे को एक खतरनाक और अवांछनीय स्थिति के रूप में देखा जाता है। अनुभव अक्सर भय और घृणा से मिलता है। आसुरी शक्ति को दूर करने के उद्देश्य से भूत भगाने की रस्म कथित पीड़ा को कम करने के लिए की जा सकती है। आसुरी शक्ति को दूर करने के उद्देश्य से भूत भगाने की रस्में कथित पीड़ा को कम करने के लिए की जा सकती है। ये रस्में अक्सर बहुत ही तीव्र और नाटकीय होती है। कथित पीड़ा को कम करने के लिए की जा सकती है। ये रस्में अक्सर संस्कृतियों में काफी भिन्न होती है, जो अद्वितीय मान्यताओं और प्रथाओं को दर्शाती है। ये रस्में अक्सर संस्कृतियों में काफी भिन्न होती है, जो अद्वितीय मान्यताओं और प्रथाओं को दर्शाती है। प्रत्येक संस्कृति की अपनी विशिष्ट विधियां और दृष्टिकोण होते हैं, जो अद्वितीय मान्यताओं और प्रथाओं को दर्शाती है। इस जटिल घटना को संवेदनशीलता और सूक्ष्मता के साथ समझने के लिए आसुरी शक्तियों के कब्जे के आसपास के सांस्कृतिक संदर्भ को समझना आवश्यक है। इस जटिल घटना को संवेदनशीलता और सूक्ष्मता के साथ समझने के लिए आसुरी शक्तियों के कब्जे के आसपास के सांस्कृतिक संदर्भ को समझना आवश्यक है। यह हमें याद दिलाता है कि वास्तविकता के बारे में हमारी धारणाएं सिर्फ भ्रामक नहीं होती। याद दिलाता है कि वास्तविकता के बारे में हमारी धारणाएं सिर्फ भ्रामक नहीं होती, बल्कि उन सांस्कृतिक ढांचों से आधार लेती हैं जो हम विरासत में पाते हैं और निवास करते हैं। विविधता हमारी दुनिया को समृद्ध और जटिल बनाती है, बल्कि उन सांस्कृतिक ढांचों से आधार लेती है जिन्हें हम विरासत में पाते हैं और निवास करते हैं। यह विविधता ही हमारी दुनिया को समृद्ध और जटिल बनाती है।